साथियों आपकी ये 2 मिनट 2 नंबर एग्जाम में पक्के करने वाले हैं भाई। और ये 2 मिनट में से क्वेश्चन जहां तक है सही होके जाएगा, आप सही करके आएंगे अगर ये 2 मिनट क्लास लेते हैं तो। भाई क्लास नहीं है कोई, ये शॉर्ट वीडियो है। तो भाई आज हम भारत की महत्वपूर्ण अनुसूचियां पे बात करने वाले हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो मूल संविधान के समय थी अनुसूचियां 8, और अब वर्तमान में अनुसूची कितनी है, 12 है। तो सबसे पहले बात करें पहली अनुसूची की। तो जो पहली अनुसूची है उसमें क्या है, तो उसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो 28 राज्य और 8 यूटी। और अब बात करते हैं अनुसूची 2। तो पैसा 2 नंबर से कमाया जाता है कोई वेतन पे, तो 2 में वेतन भत्ते हैं, ठीक है। अब बात करें 3 की, तो 3 में शपथ, 3 शब्द हैं शपथ के, तो शपथ 3 में, ठीक है। अब बात करें 4 में, तो जो 4 सीट होती है आप जानते होंगे, 4 सीट जानते हैं। तो राज्यसभा की सीटों का वितरण 4 में, अनुसूची 4 हो गई। अब अनुसूची बात करें 5 की, तो 5वीं अनुसूची है। तो 5 का कैसा अंक बनता है, 5 का बनता है एस जैसा, एस जैसा बनता है ना। तो एससी और एसटी के प्रशासन क्षेत्र, तो एससी और एसटी का प्रशासन क्षेत्र है वो आएगा अनुसूची 5 में। अब बात करें अनुसूची 6, तो अनुसूची 6 में आते हैं जो राज्य हैं, तो उनकी ट्रिक है एटीएम उस्कायर। तो एटीएम उस्कायर को, एटीएम कहाँ पे होते हैं, छांव में होते हैं ना। तो 6 से एटीएम होते हैं छांव में, छांव में क्या होते हैं, एटीएम। याद रखने की ट्रिक है भाई, ये थोड़ी फनी हो सकती है पर आपको याद करनी है बस, एग्जाम में सही करके आओगे इस बात की गारंटी है। तो छाव में होते हैं एटीएम, तो 6 में हो गई अनुसूची 6 एटीएम से संबंधित है, एटीएम उस्कायर। तो असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, एटीएम की फुल फॉर्म हो गई असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। अब भाई मिजोरम मेघालय है ना कि मणिपुर, मणिपुर आता है ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अब आगे अनुसूची 7, तो 7 से 7 से ही तो 7 है, 7 से ही है शक्ति। तो 7 में शक्तियों का वितरण, राज्य और संघ के बीच शक्तियों का वितरण, ठीक है भाई, 7 में शक्तियों का वितरण। अब आ गई अनुसूची 8, तो 8 में क्या है, 8वीं अनुसूची है भाषा सूची। तो मैंने बताया था कि मूल संविधान में कितनी भाषा थी, मूल संविधान में अनुसूची थी तो थी 8, भाषाएं थी 14 और भाग थे 22। 8 अनुसूची और 22 भाग और 14 भाषाएं। और वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22। तो 22 भाषाओं की बात करें तो जो 14 भाषाएं थी वो तो मूल संविधान में थी, उनमें से ज्यादातर क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन आता है स्टार्ट कहाँ से होता है पता है। तो अनुसूची की बात करें तो 15वीं अनुसूची जो नहीं, बहुत सॉरी, 15वीं भाषा जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में। तो 1967 में 21वां संविधान संशोधन के तहत 15वीं भाषा जोड़ी गई थी सिंधी। अब बात करें 16, 17, 18, तो नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये जोड़ी गई थी 71वां संविधान संशोधन 1992 में। 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नमक, ये इसकी ट्रिक है। और 1992 में जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, पहला। अब बात करें जो 4 भाषाएं एंड की हैं, जो 18 नहीं 19, 20, 21, 22, 19, 20, 21, 22, ये 4 भाषाएं थी BDMS। तो BDMS, तो BDMS की फुल फॉर्म है बोडो, मैथिली, संथाली, नहीं, BDMS बोडो, बी से बोडो, और डी से डोंगरी, एम से मैथिली, एस से संथाली, BDMS बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है, 4 भाषाएं हो गई। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं कंप्लीट हो चुकी हैं। अब ये 4 भाषाएं कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, तो ये जोड़ी गई थी वो जो 92वां संविधान संशोधन 2003, 92वां संविधान संशोधन 2003। अब भाषा सूची कंप्लीट हो गई है। अब बात करें 9वीं अनुसूची की, तो 9वीं अनुसूची में भाई जो भूमि सुधार है, 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है। और तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, आपको पता है मूल संविधान में थी नहीं 9वीं अनुसूची, तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन के द्वारा। 9वीं अनुसूची किसके द्वारा जोड़ी गई थी, पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। तो पहले में 1 का होता है और 1951 में 1 का होता है। तो ट्रिक
आपको मतलब याद करने में आसानी रहेगी। 1951 और पहला संविधान संशोधन, 9वीं अनुसूची होगी। अब अनुसूची की बात करें 10वीं अनुसूची, तो 10वीं अनुसूची आपको पता है दल बदल से संबंधित है। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल, तो दल बदल से संबंधित है। और 1951 तक तो पहुंच गए हम। पहली जो पहला संविधान संशोधन उससे 9वीं जोड़ी गई थी 1951 में। अब 51 के बाद आता है 52, तो जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत जोड़ी गई थी 10वीं अनुसूची। 52वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत 1985 में, ठीक है। तो 10वीं अनुसूची 52-85, 10वीं 52-85, ठीक है। अब बात करें अनुसूची 11, तो अनुसूची 11 जोड़ी गई थी जो 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में, 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में, ठीक है। वो 52वां संविधान संशोधन था, 52 था 85 में। अब ये संविधान संशोधन है 73वां और 1992 में, ठीक है। ये 11वीं हो गई। 11वीं संबंधित है ग्राम पंचायत से, ठीक है। ग्रामीण निकाय, जो नगर पालिका, नगर परिषद नहीं, जो ग्राम पंचायत और ये होते हैं ना ग्राम स्तर पर, ठीक है। तो पंचायती निकाय, ग्राम पंचायत से संबंधित है 11वीं, और 12वीं है शहरी निकाय से संबंधित है, ठीक है। शहरी निकाय में 3 हो जाते हैं ऐसे, जो नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, ठीक है, इनसे संबंधित है शहरी। और जो ये 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी 12वीं अनुसूची, 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी और 1992 में ही जोड़ी गई थी, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, पर इस वीडियो के तहत मुझे लगता है कि अनुसूची, भाषाएं, इनसे संबंधित कोई सा भी क्वेश्चन है तो वो बाहर नहीं जा सकता, यहीं से आएगा, यहीं से भी पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, फिर भी लोग गलत करके आते हैं। तो ये थोड़ी छोटी ट्रिक बताई मैंने, हिंट बताई है, इन्हीं के जरिए याद करना। और चैनल पे आप नए आए हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।